सबको छोड़े। जहां कहीं भी सच्चाई है उस सच्चाई को लेना मानवता है। इसलिए ऋषि दयानंद भी तो इसी बात को लिख रहे हैं कि सत्य के ग्रहण करने में या सत्य को ग्रहण करने में, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये तो आर्य समाज का चौथा नियम है। एक तरफ तो आर्य समाज ही अपने को कहते कहलाते हैं और सत्य को आज तक ग्रहण नहीं किया। ब्रह्म जब आ ही गया है तो तुरंत विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? ठीक ही बोल रहे हैं। 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। लेकिन सत्य तो यह है कि पुरानी परंपरा में बाल विवाह होते थे। जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की तभी बालकांड लिखा कि नहीं लिखा? और आप सबको मालूम है कि 15 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की आयु किशोरी जी की थी और प्रभु राम की 15 वर्ष की आयु थी और जानकी जी की तो 6 वर्ष की आयु थी जब विवाह हुआ। क्यों? रामायणी जी 6 वर्ष की आयु थी ना किशोरी जी की, और प्रभु राम की 15 वर्ष की आयु थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो वाल्मीकि रामायण तो ये आदि ग्रंथ है। 6 वर्ष की आयु में अगर विवाह हो रहा है तो बाल विवाह माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये बाल लीला ही है, इसलिए बाल कांड है। संकेत मिल गया। 3 प्रकार के विवाहों में श्री रामचंद्र जी ने निकृष्ट शादी की, क्योंकि इसी विवाह को निकृष्ट माना गया। श्री राम तो हमारे सबसे, जिनको हम मानते हैं, आपकी नजर में सबसे बड़े आ रहे हैं, मेरी नजर में तो ठीक है, उन्होंने सबसे निकृष्ट शादी वो परिस्थिति तो वो समय सीता 6 साल की थी जब शादी किया। 6 साल की थी सीता। 6 साल की 9 साल? 6 साल। ओके, 6 साल।